असली मुजरिम तक पहुंचने का हमारे पास एक ही जरिया है, वो है शीरी। आप ना रहे तो इस इलाके की सरदारी किसको मिलेगी? कभी कभी हाल को समझने के लिए माजी में जाना पड़ता है। तुम और मैं उनके लिए महज कठपुतलियां हैं जिन्हें वो अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सरबुलंद इस बात को लेकर जहां बहुत परेशान होगा कि अभी तक इस बात का सुराग नहीं मिल सका कि आखिर कौन है जिसने उस पर हमला करवाया है और इस हवेली में उसका कौन सा दुश्मन है जिसके उसको मरवाने का फायदा हो सकता है। रबिया जो सरबुलंद को बहुत परेशान देखेगी और जब से वो इस हवेली में जरमाला बनकर आई है, इस हवेली के चारों तरफ के हालात देखकर उसके जहन में एक बात आएगी और वो सरबुलंद से उस बात को डिस्कस करेगी कि मुझे एक बात बताएं, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो इस हवेली और इलाके की सरदारी किसको मिलेगी। सरबुलंद जरमाला की ये बात सुनता है तो चौंक जाएगा और जरमाला की तरफ देखना शुरू हो जाएगा। जरमाला यानी कि रबिया की बात सुनकर जहां सरबुलंद चौंक जाएगा, वहीं पर सुराब की सारी बातें उसके जहन में आने लग जाएंगी, क्योंकि शेर बानो के भी अचानक गायब होने का सारा इल्जाम सुराब लाला अभी तक सरबुलंद के ही सर मुंडते आए हैं और वो उससे कितने नाराज भी हैं और उन्होंने उसको धमकी भी दी थी। अब सरबुलंद को सब क्लियर नजर आ रहा है कि एक ही इंसान है जिसको अपनी सरदारी के लिए शायद वो उसको रास्ते से हटाना चाह रहा हो और उसके बाद वो रबिया से कहेगा कि वो सुराब लाला है, मुझे अगर कुछ हो जाता है तो वो सुराब लाला है जिनको इस इलाके की और इस हवेली की सरदारी मिलेगी। माला सरबुलंद से कहेगी कि जब से आप पर हमला हुआ है तब से सुराब लाला ही हैं जो हवेली के बार बार चक्कर लगा रहे हैं और कितनी बार वो आपका पूछ चुके हैं और उनकी घबराहट देखकर ही मुझे उन पर शक हुआ था। लेकिन उस पर सरबुलंद कहेगा कि जब तक सुराब लाला के खिलाफ मुझे कोई सबूत नहीं मिलता, मैं शक की बुनियाद पर उन पर शक नहीं कर सकता। तो आखिर कोई तो ऐसा है जो हवेली में उनके साथ मिला हुआ है और जिसको सारी खबरें हैं। फिर जरमाला डायरेक्ट शीरी का नाम लेगी और सरबुलंद से कहेगी कि शीरी ही ऐसी है जिस पर मुझे शक है, उसकी हरकतें ही कुछ मशकूक है। मैंने उसके पास मोबाइल भी देखा है जो उसने छुपा कर रखा हुआ है और मुझे उस दिन आपके पास जो जूस लेकर आई थी उसमें भी उसने कुछ मिलाया हुआ था। जब मैं किचन में गई तो उसने जूस सिंक में फेंक दिया और मुझे शुरू से ही उस पर शक है और मैं जानती हूँ कि वो हमें सही कातिल तक पहुँचाने में मददगार हो सकती है। उस पर सरबुलंद कहेगा कि तुम ठीक कह रही हो, शीरी ही है जो हमें बता सकती है कि आखिरकार इस सारे मामले के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और कौन ऐसा है जो मेरी जान का दुश्मन है और जिसने मेरे बड़े भाई को भी मार डाला। और दूसरी तरफ शीरी जो बाहर कमरे के रबिया और सरबुलंद की आवाज़ें सुन लेगी और उसे ये पता चल जाएगा कि रबिया के कमरे में सरबुलंद मौजूद है, तो वो जाकर सुराब को बताएगी कि सरबुलंद हवेली में ही है और वो कहीं और नहीं रबिया के कमरे में है। और दूसरी तरफ गुलमहर जो बार बार तुलसम को ये समझा रही है कि वो जाफरान चाचा के हाथों मजीद ब्लैकमेल ना हो, क्योंकि वो हम दोनों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी दुश्मनी निभाने के लिए और आज तक जो कुछ होता आया है वो जाफरान चचा की वजह से है और वो मजीद उनके हाथ की कठपुतली मत बने। लेकिन दूसरी तरफ जाफरान जो अपनी दुश्मनी के हद पे पहुंचा है वो अभी भी तुलसम के दिमाग को ख़राब करेगा कि जिन्होंने बदला लेना होता है ना, उनके दिल शेर जैसे होते हैं, तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं होते, क्योंकि वो अब जो सुराब के साथ हाथ मिला चुका है जाफरान, अब वो चाहता है कि तुलसम के ज़रिए वो सरबुलंद को भी मरवा डाले ताकि उस इलाके पर सिर्फ और सिर्फ उन लोग हुकूमत हो।